हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेटा मंक। तो आज हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कई बार इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, और अगर आप लोग अभी इंटरव्यू नहीं दिए हो तो डेफिनेटली बी प्रिपेयर्ड टू गेट दिस क्वेश्चन इज इन योर इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू दे चुके हो, 8-10 इंटरव्यू दे चुके हो किसी न किसी लेवल पे, या फिर इंटरेस्ट लेवल पे, या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो याद रखो कि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता है वो इसमें बहुत फंबल करेगा। उसमें ऐसा है कि जब भी इंटरव्यूअर जो बोलेगा वो उसको मान लेगा, वो बोलेगा कि यहाँ पे 3 रिकॉर्ड होना चाहिए। वो जैसे आप ये टेबल देख लो, एक टेबल है एक्स, तो ओवरऑल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि एक्स एक टेबल है जिसमें एक कॉलम है ए, वाई एक टेबल है जिसमें कॉलम है बी। एक्स में सारे आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं 111, वाई में सारे आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं 1111। अब हम लोग को ये देखना है कि जब इनर ज्वाइन करते हैं एक्स का वाई के साथ तो फिर कितना रोज़ पॉपुलेट होगा, लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो कितना होगा, राइट ज्वाइन करेंगे तो कितना होगा रोज़ पॉपुलेट, और क्रॉस ज्वाइन में कितना रो पॉपुलेट होगा। तरीका इसका बहुत ही सिंपल है समझने का। पहले हम लोग ये 111 जो आइडेंटिकल है उसको पहले डील करेंगे, और उसके बाद इस वैल्यूज़ को चेंज करके देखेंगे कि कैसे उसका सॉल्यूशन या फिर कैसे उसका आउटपुट चेंज होता है। तो हम लोग इसको, सिंपल सा कोड है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत, मतलब कि अगर मेरे को किसी को 10 क्वेश्चन बताना हो कि कौन सा क्वेश्चन उनको प्रिपेयर करना चाहिए, इफ़ दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 to 5 years, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल। फ्रॉम एक्स, लेट्स से inner join y on x dot a is equal to y dot b। ये थोड़ा सा फॉर्मेट गलत है, मतलब फॉर्मेट अगर गलत रहता तो कोई इशू नहीं है, बट सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि वो वन से एक बार करेगा, वन दूसरे से भी एक बार करेगा, तीसरे चौथे पाँचवें हर एक से करेगा। लेकिन फिर इंटरव्यूअर ये कह के कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि वन वन आइडेंटिकल है, तो अगर हर एक में 1-1 आएगा तो क्या वो एक रो पॉपुलेट करेगा या 3 रो पॉपुलेट करेगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इनर जॉइन जब हम लोग कर रहे हैं आइडेंटिकल वैल्यूज़ का, दिस नॉट एग्जिस्ट, हाँ ये माई सिक्वल यूज़ होता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन देना होगा। रन सिक्वल प्लीज़। ओके, स्कीमा अभी बनानी है, स्कीमा रेडी है और एग्जीक्यूट किए, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। एक्स डॉट ए वाई डॉट बी, एक्स वाई फ्रॉम ए तो कुछ है ही नहीं है भाई, तो एक्स डॉट ए वाई डॉट बी, ठीक है अब चलना चाहिए इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कन्फ्यूज़न है वो सब आप हटा दो कि 1-1 आइडेंटिकल हो या कुछ भी हो, अगर वो मैच कर रहा है तो वो मैच कर रहा है और वो आउटपुट देगा। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, ये हर एक के साथ मैच करेगा और हर एक बार इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। इनर ज्वाइन का ये। अब लेफ़्ट ज्वाइन, ये सेम क्वेश्चन फिर सामने वाला बंदा डेफिनेटली पूछेगा कि लेफ़्ट ज्वाइन अगर हो रहा है तो फिर कैसे इसका आउटपुट चेंज होगा। तो लेफ़्ट ज्वाइन में इन जनरल हमारा नोशन क्या होता है कि 1-1 के साथ एक बार कंबाइन करेगा, और फिर मतलब कि 3 रो आएंगे और 3-1 आएगा, ऐसा कुछ आप सोचोगे अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो। लेकिन लेफ़्ट ज्वाइन में भी क्या होता है, ज्वाइन जो भी हो, अगर मेरा कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा वैल्यू वो सारा पॉपुलेट हो गई, तो यहाँ भी 15 रो आएगा। तो इनर ज्वाइन में अपने पास 15 रो था, लेफ्ट ज्वाइन में 15 रो है, और जब लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन में 15 रो है तो फिर लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन में, तो फिर राइट ज्वाइन में भी सेम वैल्यू आएगा, मतलब 15 रो अपना पॉपुलेट होगा। अब इतना अगर आपको यहाँ तक आंसर आता है तो वो कभी पूछेंगे नहीं इन जनरल कि क्रॉस ज्वाइन में क्या आएगा। अब सारे में 15 आ रहा है तो इसमें भी 15 आएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू हर एक से मैच कर रहा है। अब दूसरा जो वो लोग चेंज कर सकते हैं वो ऐसा रहता है कि इसका वैल्यू 1 2 3 दे देंगे, इसका 1 2 3 4 5 दे देंगे। अब स्कीमा बिल्ड करते हैं हम लोग। अब सेम क्वेश्चन अब हमारे पास है कि 1 2 3 जो एक्स में है और 1 2 3 4 5 जो वाई में है, ये क्रॉस ज्वाइन करने पे कितना वैल्यू देगा। तो आप एक गेस कर सकते हो इसमें क्या होना चाहिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी क्रॉस ज्वाइन होता है वो आपको उस एलिमेंट पे ही लगेगा। क्रॉस ज्वाइन का मतलब ये नहीं कि ये सारे के साथ ज्वाइन करेगा, क्योंकि ज्वाइन का मेन कंडीशन ये है, अभी क्रॉस ज्वाइन का मेन कंडीशन ये है कि ये यहाँ पे आपको लेना है। क्रॉस ज्वाइन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हटा के देखें एक बार, तो हर एक के करस्पॉन्डिंग अगर आप कंडीशन दे देते हो यहाँ पे, तो आपको स्पेसिफिक मिलता है कि एक्स और वाई को ए के कॉलम पे मैप करना है। लेकिन अगर आप कंडीशन नहीं देते हो तो क्रॉस ज्वाइन करेगा तो हर एक के करस्पॉन्डिंग हर एक वैल्यू ट्रिगर होगा, ठीक है। तो अभी हम, तो यहाँ पे क्या होगा, 15 रो पॉपुलेट होगा, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग 5 5, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1, 2 के 5, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 और 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 5।
अब हम लोग देखेंगे लेफ़्ट जॉइन। लेफ़्ट जॉइन आसान ही है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट राइट जॉइन में आएगा। लेफ़्ट जॉइन में 1 1 के साथ जा रहा है, 2 2 के साथ जा रहा है, 3 3 के साथ जा रहा है और हमारे पास 3 रो आ गया। अब जब राइट जॉइन करेंगे तो कितना आएगा कहने वाले, या फिर सोचोगे आप तो आपको ये लगेगा कि 1 1 के साथ कर रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ कर रहा है, 4 5 का कुछ ऐसा लेना देना है नहीं, तो फिर इसका कुछ आएगा नहीं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि राइट जॉइन और लेफ़्ट जॉइन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। राइट जॉइन और लेफ़्ट जॉइन का सिर्फ एक ही यूज़ है कि आपका लेफ़्ट का सारा रो डेफिनेटली उस टेबल में आए जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। बेसिकली इसको टेबल बोल रहे हैं। तो यहाँ जब आप राइट जॉइन करोगे तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आएगा, लेकिन 4 5 के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा नल। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम है जिसको अगर आप एक बार सॉल्व कर लेते हो तो आपके दिमाग में रह जाएगा, आप वहाँ पे सही कर दोगे इंटरव्यू में। लेकिन अगर आप इसको नहीं अच्छे से समझ रहे हो कि जॉइंस काम कैसे करते हैं तो फिर ये डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ऊपर अगर दिख रहा होगा कहीं कि कितना कोई और क्वेश्चन का लिंक होगा तो फिर आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो। हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को एक छोटे छोटे वीडियोस में कवर करने का, ताकि मतलब 30 40 या 50 क्वेश्चन जो सिंपल के हैं, जो जिसके अराउंड ही सारा इंटरव्यू रिवॉल्व करता है, वो सारे हम लोग कवर कर सके। तो वंस यू आर गुड विद दिस क्वेश्चन तो इन्हीं का एप्लीकेशन कहीं ना कहीं इन्हीं का एप्लीकेशन आएगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.thedatamong.com। डिस्क्रिप्शन में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ये कोड भी डाल देंगे कि अगर आपको खुद बनाना है तो sequelfiddle.com पे बना सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।